sexual reproduction in plants। तो यहाँ पे हमने प्लांट्स की जो रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हाउ प्लांट्स रिप्रोड्यूस देमसेल्व्स, कि पौधे अपनी नस्ल को, प्लांट्स अपनी नस्ल को कैसे बढ़ाते हैं थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये हमारा आज का टॉपिक है। तो एक लाइफ साइकिल है, पहले हम लाइफ साइकिल का एक ओवरव्यू स्टडी करते हैं, फिर हम इसको डिटेल में स्टडी करते हैं। ओवरव्यू की अगर हम बात करें तो एक साइकिल है, लाइफ साइकिल ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो लाइफ साइकिल को डिस्कस करते हैं। उस लाइफ साइकिल को पहले हम कहते हैं, उसका एक नाम है, उसको हम कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, तो ये स्टार्ट होता है स्पोरोफाइट जनरेशन से। स्टार्ट फ्रॉम स्पोरोफाइट जनरेशन। स्पोरोफाइट जनरेशन होगी 2n। 2n मैंने आपको बताया था कि 1n का मतलब है अप्लाइड, 2n का मतलब है डिप्लॉयड। अगर हम अपनी बात करें ह्यूमंस की, तो हमारी बॉडी में 46 क्रोमोसोम है। तो 23 के 2 सेट हैं, 23 प्लस 46, 23 इज इक्वल टू 1n एंड अनदर 23 इज इक्वल टू 1n। तो 23 प्लस 23 2n। एक n हो हैप्लॉइड कहते हैं, 2n हो जाए तो डिप्लॉइड। हर प्लांट में डिफरेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, तो यहाँ पे हम सिंपल इसको 2n कह देंगे। तो 2n का मतलब होगा डिप्लॉइड, 2n मीन डिप्लॉइड। 2n तो स्पोरोफाइट में होगी मियोसिस। तो मियोसिस का मतलब है नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाएंगे, ये डिप्लॉइड हैप्लॉइड हो जाएगा। मैं यहाँ बता देता हूँ साथ, मियोसिस मतलब है 2n को हमने n में कन्वर्ट कर दिया, 2n को n में कन्वर्ट कर दिया मियोसिस। तो स्पोरोफाइट मियोसिस में जो है वो स्पोर्स बन जाएंगे, स्पोरोफाइट से स्पोर्स बनेंगे, और जो स्पोर्स हैं ये हैप्लॉइड है, ठीक है। n मीन हैप्लॉइड, कंसेप्ट मैंने आपको पहले बता दिया है। स्पोर्स में होगी माइटोसिस। तो माइटोसिस में क्या होगा कि माइटोसिस जो है उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहेंगे, 2n है तो 2n रहेगा, n है तो n रहेगा। तो ये n है तो ये n ही रहेगा। अगर कहीं पे 2n होगा तो वो 2n ही रहेगा। तो यहाँ पे n है तो माइटोसिस होगी, तो किसी एक स्पोर से एक जनरेशन बनेगी, उसको हम कहेंगे गैमेटोफाइट जनरेशन, गैमेटोफाइट। तो ये भी है 1n। इसमें दोबारा से माइटोसिस होगी। तो माइटोसिस का मतलब मैंने बता दिया है आपको, n है तो n ही रहेगा। तो ये n है, यहाँ पे एक गैमेट बनेगा, यहाँ पे भी एक गैमेट बनेगा, ये भी n रहेगा, ये भी n ही रहेगा। तो बोथ गैमेट फ्यूज टू फॉर्म जाइगोट। तो दोनों गैमेट आपस में फ्यूज कर जाएंगे, तो एक सेल बनाएंगे, दैट इज जाइगोट। n प्लस n इज इक्वल टू 2n। ओके, तो जाइगोट में माइटोसिस होगी। तो माइटोसिस मैंने आपको बता दी है, अगर ये 2n है तो क्या होगा, तो माइटोसिस क्या होगा, फिर माइटोसिस जो है 2n है तो जाइगोट डिवाइड करेगा, माइटोसिस है तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन सेम, 2n है तो 2n रहेंगे, तो ये भी 2n है तो ये भी 2n हो जाएंगे, ठीक है। ये दोबारा से स्पोरोफाइट जनरेशन बन जाएगी। ये साइकिल है, इसमें स्पोरोफाइट जनरेशन कन्वर्ट इनटू गैमेटोफाइट जनरेशन,
and gametophyte generation through several steps convert into sporophyte generation। तो इस कंसेप्ट को हम कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, कि एक जनरेशन का दूसरे में चेंज होना, इसको हम कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ठीक है, तो अब इस अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में कौन सी स्टेज 2n है और कौन सी n है, इसको हम सेपरेट कर लेते हैं। तो 2n है ये स्पोरोफाइट एंड जाइगोट, ये 2n है, स्पोर्स, गैमेटोफाइट, गैमेट्स, ये सारे n हैं। तो ये डिप्लॉइड है। आप बुक में देखेंगे डायग्राम में 2 कलर यूज किए हुए हैं, तो डिप्लॉइड के लिए उन्होंने सेपरेट कलर यूज की है और हैप्लॉइड के लिए सेपरेट कलर यूज की है। ठीक है, ये समझाने के लिए। इसके बाद प्लांट्स के आपकी बुक में 4 ग्रुप दिए गए हैं, चारों को पढ़ लेते हैं फॉर एमसीक्यू। प्लांट्स, तो प्लांट्स के 4 ग्रुप्स हैं एमसीक्यू के लिए। पहले है मोजिस, फिर है फर्न्स, मोजिस फर्न के बाद है जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, और जिम्नोस्पर्म के बाद है एंजियोस्पर्म। ठीक है, ये 4 ग्रुप्स हैं। पूछा जाता है कि इन चारों में से किन ग्रुप्स में फर्टिलाइजेशन के लिए, पोलिनेशन के लिए, ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स के लिए किन ग्रुप्स को वाटर की जरूरत होती है और किन को वाटर की जरूरत नहीं होती। तो सिंपली आपने याद रखना है कि पहले 2 ग्रुप को नीड वाटर, इनकी वाटर की जरूरत होती है और इनको वाटर की जरूरत नहीं होती, इसलिए ये बेस्ट है। और हमारे इर्द गिर्द आपको मोस्टली जितने भी प्लांट्स दिखाई देते हैं वो कौन से ग्रुप्स में आते हैं, तो वो क्योंकि फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, फ्लावर लगते हैं, तो वो फ्लावरिंग प्लांट्स को हम कहते हैं एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म को हम फ्लावरिंग प्लांट्स भी कहते हैं। तो ये छोटा सा टॉपिक था अभी जिसमें हमने अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को स्टडी किया है। कोई क्वेश्चन रह जाए आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में कोई प्रॉब्लम हो, मैं भी साइड पे होता हूँ, सारा वीडियो आपको आएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है आपने और इसको नोट कर लेना और याद कर लेना। क्वेश्चनिंग आपको ग्रुप के अंदर भेज दी जाएगी, तो नोट कर लें।